श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीताराम। राधे श्याम। श्रीमद्भागवत महापुराण पंचम स्कंद 14वां अध्याय। प्रसंग है भवाटवी का स्पष्टीकरण। जब भरत जी ने स्पष्टीकरण तो बहुत ही एक क्या कहते हैं झटकेदार, हम्म, बहुत डरावना भी कह लीजिए, ऐसा है स्पष्टीकरण कि हमारी स्थिति क्या है, ये इस बात से डर लगता है। जैसे कोई अपनी ही सोच में पड़ा हो तो पीछे माता जब पिता के बच्चे को पीछे से हल्का सा सिर में लगा दे, कहाँ ध्यान है। हम्म, हमारी बात सुनो। ऐसा ही हुआ जब से मैं इसको पढ़ रहा हूँ। जिस संसार के लिए हम अपने प्राणों को निछावर करने को तैयार हो जाते हैं, वो संसार ऐसा है कि वो हमें डरा रहा है, सता रहा है। वो कोई अल्यूजन कह लीजिए, इंद्रजाल है, वो सत्य नहीं है। सत्य की स्थिति तक पहुंचाने के लिए सबसे पहले धर्म का सहारा लेना पड़ेगा, फिर सच्चाई का सहारा लेना पड़ेगा। फिर स्वतः ही वैराग्य हो जाएगा, समझ आएगी, विवेक जागेगा, तब वैराग्य होगा कि ये तो इल्यूजन ही है, कुछ है नहीं। केवल दिखता है गंधर्व की तरह, पर होता नहीं। मेरे को ठीक से सुन पा रहे हैं? हाँ जी जी महाराज जी। महाराज जी जी। महाराज जी, बिल्कुल स्पष्ट जी है। महाराज जी। ठीक है। तो हम यहाँ सभी विचार करें तो क्या है कि हम इसको देखे बिना नहीं रह सकते, और भविष्य का डर है, और भूतकाल जो बीत गया है उसको याद कर करके दुख होता है, कभी सुख होता है। क्या अद्भुत, ना, इंद्रजाल है, और है कुछ नहीं। भागवत जी को जो सुनने वाले का गुण है होना चाहिए, जो इस तरह से समझ सकता है बात को, जो जो छठ संपत्ति, छठ संपत्ति में वैराग्य है, विषयों से वैराग्य जिसका हो, और जिसको मोक्ष की आकांक्षा हो, ऐसे और भी गुण, 6 प्रकार के गुण होने चाहिए।
तो यहाँ कितना गहरा मोह हो जाता है, और मोह किया हुआ वो फिर अगले जन्म थोड़ा सा मोह किया महाराज भरत ने, हिरण की पालना करते हुए। वो हिरण अच्छा लगा, मन लग गया उसमें, तो उसकी देख रेख कर रहे हैं, भजन भी कर रहे हैं, समझ रहे हैं कि मैं बहुत अच्छा काम भी कर रहा हूँ, भजन भी कर रहा हूँ। पर परिणाम विपरीत हो गया। ऐसा क्यों हुआ? शास्त्र विरुद्ध है। शास्त्र कह रहा है कि कहीं भी आसक्ति नहीं होनी चाहिए, कहीं भी मोह नहीं होना चाहिए। सत्संग का फल ही है विवेक। विवेक उत्पन्न होते ही क्या पकड़ना है, क्या छोड़ना है, ये बुद्धि आ जाती है। तो अगर आसक्त रहे या मोहित रहे तो परिणाम वही। हिरण का चिंतन किया तो हिरण हो गए। तो हम जो जो चिंतन करते हैं वो सबको पता है, तो परिणाम तो वही होगा। तो ये 11 श्लोक तक बताया, जिसमें मृग मरु मरीचिका तुल्य, ये विषयों की और ही हमेशा दौड़ता रहता है प्राणी। और एक का नाम था अगिया वेताल। और इसकी बुद्धि पे कौन पर्दा डाल देता है जीव के? जो रजोगुण से भर जाता है, तो वो रागांध हो जाता है। वही राग मैंने आसक्ति ही है। उसमें उसको रस आने लग जाता है। तो ये रागांध हो जाने से मर्यादाएं सभी जीव भूल जाता है। तो और भी आप ये विचार करिए, बचपन से आज तक कौन से सुख मिल गए हैं, कौन सी तसल्ली हो गई है, कहाँ तृप्ति हो गई है, अभी तक नहीं होगी तो आगे क्या हो जाएगी? ये विचार तो करना ही पड़ेगा। गोस्वामी जी कहते हैं बिना भजन कोई नहीं तर सकता। कहीं कितना भी ज्ञान विज्ञान लेके बैठे रहो, पच पच मरते रहो, कुछ नहीं होगा। बिना भजन जो जीव है वो इस भवाटवी से बाहर नहीं आ सकता। तो 12वें श्लोक में है, पूर्व पुण्य क्षीण हो जाने पर यह जीवित ही मुर्दे के समान हो जाता है। पुण्य क्षीण हो गया तो पूरी श्री चली गई, हमारे धन संपत्ति इत्यादि सब कुछ चला गया। और जो कारस्कर एवं क्या है, कारस्कर एवं काकतुंड आदि जहरीले फलों वाले पाप वृक्षों, काकतुंड आदि जहरीले फलों वाले पाप वृक्षों और इसी प्रकार की दूषित लताओं
और विषैले कुओं के समान हैं। विषैले कुओं के समान हैं तथा जिनका धन इस लोक और परलोक दोनों के ही काम में नहीं आता, और जो जीते जीते हुए भी मुर्दे के समान है। होता कुछ है नहीं, ना बुद्धि काम करती है, शरीर काम करता है। तो वो, अगर उसके भजन में मन नहीं लगा, तो फिर वो जीते हुए मुर्दे के समान है। क्योंकि जीता हुआ वही है जो परमात्मा का चिंतन करता है किसी भी अवस्था में। उन कृपण पुरुषों का आश्रय लेता है। कभी आसक्त पुरुषों के संग से बुद्धि बिगड़ जाने के कारण सूखी नदी में गिरकर दुखी होने के समान इस लोक और परलोक में दुख देने वाले पाखंड में फंस जाता है। कभी असत पुरुषों के संग से, असत, सत नहीं असत, असत, सत का विपरीत असत में जो झूठे पुरुषों के संग से बुद्धि बिगड़ जाने के कारण सूखी नदी में गिरकर, बुद्धि बिगड़ जाने के कारण सूखी नदी में गिरकर दुखी होने के समान इस लोक और परलोक में दुख देने वाले पाखंड में फंस जाता है। जहां जल है ही नहीं वहां ढूंढ रहा है नदी है। अच्छा, ये विचार कर रहा है मैं नदी में हूँ, कोई चिंता ही नहीं है, जल तो है ही, पर वहां कुछ नहीं, बस यही पाखंड है। इस लोक और परलोक में दुख देने वाले पाखंड में फंस जाता है। जब दूसरों को सताने से उसे अन्न भी नहीं मिलता, तो वह अपने सगे पिता पुत्रों को अथवा पिता या पुत्र आदि का एक तिनका भी जिनके पास दिखता है, उनको फाड़ खाने के लिए तैयार हो जाता है। ये तो आम बात है। एक मिनट। हाँ, बस ठीक। जब दूसरों को सताने से उसे अन्न भी नहीं मिलता, तब वह अपने सगे पिता पुत्रों पिता पुत्रों को अथवा अपने पिता को, या उसके पिता के पुत्र होंगे, तो ये अगर पिता और पुत्रों को जो स्थिति होगी, पिता पुत्रों को अथवा पिता या पुत्र आदि का एक तिनका भी जिनके पास दिखता है, ये उनका धन है, उनको फाड़ खाने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये उनका धन है, हमारा धन ही है, तुमने कैसे ले लिया, इसमें तो हमारा अधिकार है। कवि दावानल के समान प्रिय विषयों से, दावानल के समान प्रिय विषयों से शून्य एवं परिणाम में दुखमय घर में पहुंचता है। कभी दावानल के समान प्रिय विषयों से शून्य और जिस जो प्रिय विषय यहाँ नहीं है, एवं परिणाम में दुखमय घर में पहुंचता है, जहां कुछ है ही नहीं है, खाली घर पड़ा हुआ, वो दावानल के समान है उसका घर। हम्म? इसे सुनिए, कभी दावानल के समान
प्रिय विषयों से शून्य एवं परिणाम में दुखमय घर में पहुंचता है। वो विषय कुछ है ही नहीं, वहाँ सुविधा सुख आदि कुछ है ही नहीं है। तो वहां पहुंचता है तो वो दावानल के समान ही है। तो वहां इष्ट जनों के वियोग आदि से उसके शोक की आग भड़क उठती है। दुख की आग भड़क भड़क उठती है। उससे संतप्त होकर वह बहुत ही खिन्न होने लगता है। कभी काल के समान भयंकर राजकुल रूप राक्षस इसके परम प्रिय धन रूप प्राणों को हर लेता है। तो ये मरे हुए के समान निर्जीव हो जाता है। ऐसे ही होता ही है। गवर्नमेंट कुछ ना कुछ लोगों के ऊपर टैक्स लगा देती है, कभी कोई पेनल्टी डाल देती है। होता कुछ नहीं है, फिर भी बहुत कुछ। और व्यक- व्यक्ति पूरी तरह से खाली हो जाता है। ऐसा कुछ कानून होते हैं कि वो उसकी फैक्ट्रियां या बहुत बड़ा व्यापार भी बंद हो जाता है। कुछ ना कुछ बहाना उसकी संपत्ति लेने के लिए कानून ऐसे बने हुए। तो पहले राजा लोग ये काम करते थे, अब ये करते हैं। इसलिए भयंकर राजकुल रूप राक्षस इसके परम प्रिय धन रूप प्राणों को हर लेता है। तो सही आज समाज में धन ही प्राण है, क्योंकि पानी भी फ्री नहीं मिलता है, धन चाहिए उसके लिए। तो ये मरे हुए के समान निर्जीव हो जाता है। हाँ, क्या कर सकता है। कवि मनोरथ के पदार्थों के समान अत्यंत असत पिता पितामह आदि संबंधों को सत्य समझकर उनके सहवास से, यानी उनके संग से स्वप्न के समान क्षणिक सुख का अनुभव करता है। सहवास उनके संग रहने से देखिए जो शब्द क्या है, कवि मनोरथ के पदार्थों के समान। मनोरथ के पदार्थों के समान। जिस मनोरथ जहाँ जिन पदार्थों का मनोरथ है उसे समान अत्यंत असत्य, अत्यंत असत्य बोला। पिता पितामह मैंने पिता और दादा आदि संबंधों को सत्य समझकर उनके सहवास से स्वप्न के समान क्षणिक सुख का अनुभव करता है। उनके संग रह करके थोड़े दिन आनंद लेता है, पर सिर्फ उसकी अपनी ही कल्पना होगी। गृहस्थाश्रम गृहस्थाश्रम के लिए जिस कर्म विधि का महान विस्तार किया गया है, उसका अनुष्ठान किसी पर्वत की कड़ी चढ़ाई के समान ही, कठिन चढ़ाई के समान ही। बिल्कुल। समाज बदलता जा रहा है, स्थितियां बदलती जा रही हैं। शास्त्र तो अपनी लाइन पे ही है। जीवों को उस स्थिति को बनाए रखने के लिए कुछ ना कुछ शास्त्र के कुछ बातों को जी छोड़ना ही पड़ता है, छोड़ना ही पड़ता है। श्री पंडित राजा राम जी मिश्र कह रहे थे, गृहस्थ में कुछ ना कुछ झूठ तो रहता ही है।
तो झूठ जो है ना हमारे अंतःकरण पे असर डालता है, अशुद्धि करता है, वास्तव में अशुद्धि करता है। लेकिन गृहस्थ में तो ऐसा कर ही नहीं पाते। बहुत बातें होती। लेकिन धन्य है वो जीव, ऐसा होते हुए भी गृहस्थ का पालन करते हैं और फिर भी परमात्मा को की स्मृति करते हैं। धन्य है वो जीव। गृहस्थाश्रम के लिए जिस कर्म विधि का महान विस्तार किया गया है, उसका अनुष्ठान किसी पर्वत की कड़ी चढ़ाई के समान ही है। लोगों को उस और प्रवृत्त देखकर उनकी देखा देखी, लोगों को उस और प्रवृत्त देख, मैंने उसमें प्रवृत्त तो प्रवृत्ति, लोग उसमें ग्रस्त में बने हुए हैं, ग्रस्त में जीवन जी रहे हैं। ये प्रवृत्ति हुई, इसी को कहेंगे प्रवृत्त देखकर उनकी देखा देखी। जब ये भी उसे पूरा करने का प्रयत्न करता है, तब तरह तरह की कठिनाइयों से कलेशित होकर कांटे और कंकड़ों से भरी भूमि में पहुंचे हुए व्यक्ति के समान दुखी हो जाता है। कि उसका गृहस्थ है, मैं भी गृहस्थ प्रवेश कर लेता हूँ और फिर वहां पे जो इच्छाएं पूर्ति, कामनाएं पूर्ति की वो चाह करता है। कि तो फिर बाद में उसको ऐसा लगता है कि ऐसा कलेश होता है कि जैसे कोई व्यक्ति कांटे और कंकड़ों से भरी भूमि में पहुंच जाए, ऐसे व्यक्ति के समान दुखी हो जाता है। ये ग्रस्त का वास्तव में ऐसी स्थिति है। अभी मैं कह रहा था वो धन्य वो लोग ग्रस्त भी करते हैं, वो परमात्मा की स्मृति जैसे भी हो कर तो लेते ही। चाहे किसी भी कारण से हो। 4 प्रकार के भक्त रामायण में वर्णन है। किसी प्रकार से हो, ठीक ही है। कभी पेट की असह्य ज्वाला से अधीर होकर अपने कुटुंब पर ही बिगड़ने लगता है। फिर जब निद्रा रूप अजगर के चंगुल में फंस जाता है, तब अज्ञान रूप घोर अंधकार में डूबकर सूने वन में फेंके हुए मुर्दे के समान सोया पड़ा रहता है। उस समय इसे किसी बात की सुधि नहीं रहती। महाराज भरत ये बता रहे हैं कि हम सबकी स्थिति क्या है। हम भले कितना अपने आप को बना बना के बैठे, कपड़े पहन के, पाउडर लगा के बैठे रहे हैं, पर ये है सत्य बात। तो किसी पल भी सुख नहीं, किसी पल भी सुख नहीं। जो परमात्मा की स्मृति में उसको सुख आता है, विषयों का सुख किसी प्रकार से तुलना कर ही नहीं सकता। नहीं, उसकी तुलना की कल्पना भी नहीं कर सकते। तो जो लगे ही हुए हैं इस तरफ, उनको तो ये आभास होता है कि हाँ, जब भी परमात्मा की बात सुनते हैं, सुनाते हैं, तो बड़ी चित्त बड़ा एक सुख अनुभव करता है। चित्त में बड़ी राहत होती है।
तो ये जो स्थिति है आज यहीं तक रखते हैं, 20 श्लोक तक। पाठ ये भवाटवी का प्रसंग जो है, 2 दिन और लग जाएंगे। तो है मार्मिक प्रसंग, तो इसको थोड़ा, भले इतना रुचिकर ना लग रहा हो, रुचिकर तो तब लगता है जब कोई कहने वाला बड़ी युक्ति पूर्वक कहता हो। मेरे में तो ऐसा नहीं वो कह पाता हूँ, पर फिर भी मुझे तो रुचिकर लग रहा है कि वास्तविक हमारी स्थिति क्या है, और हम अपने आप को समझ के आ रहे हैं, और हमेशा उस किसी विशेष आनंद की कामना में, कल्पना में बने ही रहते हैं और अपना समय बिताते रहते हैं। अभी तक नहीं हुआ तो आगे क्या हो जाएगा। इसलिए जड़ भरत जगा रहे हैं कि सावधान हो जाओ और अपने को संभाल के चलो। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस स्थिति के लिए यही श्लोक है। प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। बहुत सटीक श्लोक है। जय जय सीता राधे।